And the Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, perhaps the one with the most amount of pressure, who was there since late last night, ensuring that these people made it out and got a warm hug as soon as they left that tunnel. Here he is in exclusive and detailed conversation with India Today's Rahul Kanwal. To talk about this 17-day-long, 400-hour-plus rescue operation, we're joined on India Today television, live and exclusive from Dehradun by the Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami. Dhami साहब, स्वागत है आपका इंडिया टुडे टेलीविजन पर और हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से, हमारे न्यूज़ रूम की तरफ से आपको, आपकी टीम को बहुत मुबारकबाद कि उन 41 श्रमिकों को आप बाहर निकालने में सफल रहे। पूरे देश की नज़र हमारे कैमरों के जरिए उन 41 वर्कर्स पर थी और आखिरकार बहुत मेहनत के साथ आपने उनको बाहर निकाला। काफी बड़ी रिलीफ होगी आपके लिए, राहत की सांस आपने ली होगी, क्योंकि आपकी भी जान कहीं ना कहीं टंगी होगी इस बात पे कि वो सुरक्षित निकल पाते हैं या नहीं। जी राहुल जी, बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से जब हमारे 41 श्रमिक भाई लगातार कई दिनों से सुरंग के अंदर थे, तो ये बहुत कठिन स्थिति थी हम लोगों के लिए भी, उत्तराखंड के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं इसका सीधे सीधे असर हर चीज़ पर पड़ता था, क्योंकि बीच में त्योहारों का सीजन भी था। लोग दीपावली के दिन घर आना चाहते थे और दीपावली के दिन घर ना आकर वो टनल के अंदर बंद हो गए हैं। इस दौरान दिवाली भी आई, इस दौरान छठ पूजा भी आई, इगास का कार्यक्रम भी था, इगास का उत्सव भी था, देव दिवाली थी, गुरु पर्व था, अनेकों गंगा स्नान था, सभी त्योहार इस दौरान पड़े। और ऐसे में क्योंकि राज्य का भी काम था, उसको भी चलाना था, साथ में हमारे परिवारजन है, हमारे परिवार के लोग हैं, क्योंकि वो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं। तो वो ऐसे में फंसे हों तो कैसे, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि बड़ी परेशानी भी थी और बड़ा चुनौतीपूर्ण भी था। और रेस्क्यू जैसे जैसा हम समझ रहे थे कि बहुत जल्दी हो जाएगा, पहले दिन से जब हमने सोचा था कि इसमें मलबा हटाया जाएगा तो आराम से हम लोगों तक पहुंच जाएंगे, जेसीबी और पोकलैंड से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ, लेकिन वो और ज्यादा बढ़ता चला गया। ऊपर से भी और ज्यादा भूस्खलन होने लगा, वो भी खतरा हो गया। फिर पाइप डालने का काम हुआ, पाइप भी जो है कुछ दूरी तक गई और उसके बाद पाइप भी अटक गई। उसके बाद आगर मशीन लाई गई और आगर मशीन से भी काम हुआ और कुछ सीमा के बाद वो भी पूरी तरह से अटक गई। और 16 तारीख को एकदम से जो है अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई, जब ऊपर से भी जो है मलबा गिरने लगा, वाइब्रेशन होने लगा और मजदूर जो काम कर रहे थे उनको निकालने का, रेस्क्यू का, उनके ऊपर भी खतरा हो गया कि ऊपर से कुछ गिर न जाए। और मशीन भी बंद हो गई, तो वो बहुत कठिन समय था। उसके बाद फिर से प्रयास किया गया, फिर मशीन आगे बढ़ी, 34 मीटर पर जाकर फिर मशीन रुक गई। तो वो पूरा जो प्रोसेस था, वो पूरी प्रक्रिया सब लोगों ने बहुत गौर से देखी, क्योंकि पल पल की खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो हादसा हुआ उससे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने और देश की सरकार ने क्या सबक सीखा आपके हिसाब से, जब आप इसको पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि अब सारे 41 वर्कर्स बाहर लाए जा चुके हैं, चूक कहां पे हुई और अगर ऐसा ना हो दोबारा उसके लिए क्या हमें फेरबदल करना पड़ेगा रोड कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स में, टनलिंग की टेक्निक्स में, उसके बारे में बताइए। देखिए राहुल जी, मैं सबसे पहले तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने वो सारे एफर्ट्स और वो सारा निर्देशन, उनका मार्गदर्शन लगातार हमको मिलता रहा। और सारी जो भी टेक्नोलॉजी थी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पूरे देश भर की, चाहे वो हैदराबाद से आनी हो, चाहे उड़ीसा से आनी हो, या आंध्र से आनी हो, या इंदौर से आनी हो, कहीं से भी देश के किसी भी कोने से हमको कोई उपकरण लाने थे या कोई मशीनें लानी थी, चाहे उनको एयर लिफ्ट करना था, वो सब हमको मिला, जो कदापि उनके बिना संभव नहीं था। और उन्होंने प्रत्येक दिन जिस प्रकार से इस पूरे रेस्क्यू अभियान की स्वयं जो है मॉनिटरिंग की, स्वयं देखा और पल पल की जानकारी
प्रत्येक दिन लेते थे। जानते हैं आप कि इस दौरान जब से ये 12 तारीख से ये रेस्क्यू अभियान प्रारंभ हुआ था, पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक कई दिन तो दिन में 2 बार 3 बार भी वो इसकी जानकारी लेते थे और किसी भी चीज की कभी उन्होंने कमी यहाँ पर नहीं होने दी। ये बहुत बड़ा काम था। इसके साथ साथ बीच में उन्होंने ये सारे जो भारत सरकार ने इसको सेफ्टी के आदेश कर दिए हैं, सबका सेफ्टी ऑडिट होगा जैसे भी जहां भी टनल वर्क चल रहे हैं। और उत्तराखंड के अंदर हमने चूंकि टनल का काम काफी जगह पर हो रहा है और ये हमारे लिए सुविधाजनक भी है, इससे बहुत सारा जो कठिनाइयां हैं, दूरियां हैं, वह भी कम हो रही हैं। और इस टनल के बनने से भी लगभग 25 किलोमीटर की बड़कोट से सिलक्यारा तक की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। तो निश्चित रूप से टनल बनने भी जरूरी हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। इसलिए हमने कहा है कि चूंकि ज्यादातर जो प्रोजेक्ट हैं उसको राज्य सरकार के स्तर पर काम नहीं हो रहा है, तो राज्य सरकार उन सबकी समीक्षा करेगी जिससे कि हम विकास के साथ साथ सुरक्षा भी लोगों की सुनिश्चित कर पाएंगे। नहीं, आपने देखा होगा कई सारे जियोलॉजिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट जो कि हमारे साथ पिछले कुछ दिनों से जुड़े, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा 4 धाम 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो माउंटेन रेंज है बहुत यंग है, यहाँ पे अरावली से विपरीत जो पहाड़ हैं वो अभी भी बन रहे हैं, इस वजह से वहां की जो रेत है, जो पत्थर है, वो बड़े लूज है, वो फिसल जाते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। आप सेफ्टी ऑडिट तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीज दोबारा ना हो, उसके बारे में आप कैसे सोच रहे हैं, ताकि ये तो बड़ा ही एक तरीके से किस्मत की बात रही कि सारे के सारे बाहर निकल आए, वरना बहुत बड़ी त्रासदी भी हो सकती थी। तो उस पे आप अपनी टीम को फिलहाल मुख्यमंत्री साहब क्या आदेश दे रहे हैं, कैसे उस बारे में आप सोच रहे हैं? हमने पहले ही आदेश कर दिया है कि जितने भी टनल के काम चल रहे हैं, क्योंकि और भी बहुत जगह पर टनल बन रही हैं, उन सभी की हम समीक्षा करेंगे एक बार और पूरी विधिवत समीक्षा करेंगे जिससे कि आगे इस प्रकार की घटनाएं न हो। अच्छा, साथ ही साथ ये बताएं कि जब परिवार वालों से आपने चर्चा की, आपने इन वर्कर से चर्चा की, उनकी मेंटल स्टेट के बारे में बताएं, क्योंकि जब बाकी देशों में इस तरह का, थाईलैंड में या बाकी देशों में इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ तो काफी ये रहा कि जो उनके दिमाग में चल रहा था, एक्सपर्ट्स को चिंता कर रहे थे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हो सकता है, इनको ट्रॉमा भी हो सकता है, क्योंकि काफी दिन तक फंसे हुए थे एक क्लोज स्पेस में। लेकिन जब ये निकले तो काफी लग रहा था इनका मोरल भी हाई था, जोश भी हाई था, और इनकी जो मेडिकल स्थिति थी वो भी डॉक्टर बता रहे थे कि काफी ठीक थी। देखिए, एक तो लगातार मैंने उनसे, जब सबसे पहले जो सबसे छोटे वर्कर थे 20 साल की आयु के, उनसे मैंने पूछा कि भाई आपको क्या महसूस हो रहा था, चिंता हो रही थी क्या ज्यादा? बोले नहीं, जब आपका प्रधानमंत्री जी का सबका ये हुआ कि हमारी वो चिंता कर रहे हैं और मैं भी लगातार उनके साथ कम्युनिकेशन में था, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन चिंता हुई, लेकिन उसके बाद हमको लगा कि हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप हमको बाहर निकाल लेंगे और हम निश्चिंत थे। हमने सबने जो है ठीक प्रकार से वहां पर अपना समय जो है व्यतीत किया और खाद्य सामग्री इत्यादि लगातार अंदर पहुंच रही थी, पानी भी पहुंच रहा था, अन्य जो जरूरत की चीजें हैं वो भी पहुंच रही थी। बाद में वहां पर कुछ उनको मनोरंजन इत्यादि जो छोटा मोटा कर सकते थे वो भी उन्होंने किया है, मतलब कि आपस में खेल कर, आपस में किसी प्रकार से वो कागज के वो बनाकर, तो उस प्रकार से उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। और आपने देखा होगा कि जो रेस्क्यू अभियान था, जिसको हम सोच रहे थे कि ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के पाइप के अंदर जाने के बाद, टनल में अंदर प्रवेश करने के बाद 2.5-3 घंटे लगेगा, और ये मान के मैं चल रहा था कि 8 बजे शुरू हुआ है तो 10:30 बजे तक या 11 बजे तक खत्म होगा, क्योंकि 5 से 7 मिनट का हमने एवरेज एक का लगाया था कि एक को आने में इतना टाइम लगेगा। लेकिन पहली बार में 4 आए और उसके बाद अगले मैं सोच रहा था कि 15-20 मिनट में और 4 आएंगे, वो 4 नहीं, 4 की जगह 11 आ गए एकदम से। फिर अगली बार फिर 10 से ज्यादा आ गए। तो मैंने एकदम से पूछा कि कितने लोग आ गए अभी तक, तो उन्होंने कहा 37 लोग आ गए। मैं सबका इंतजार कर रहा था, तो मैंने कहा 37 कैसे आ गए एकदम? बोले साहब वो जितने लोगों के लिए आपने ट्रॉली और स्ट्रेचर पाइप के अंदर बनाया हुआ था, उन्होंने, किसी ने उसका उपयोग ही नहीं करा, वो सब स्वस्थ हैं और उन्होंने फटाफट क्रोलिंग किया और एकदम से बाहर निकल कर आ गए, यानी कि वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। उसके बाद मैं सबसे एक एक से मिला, उनके परिजनों से मिला, और सब कल उन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनसे बात की और वो अति प्रसन्न थे। और आज मैं सबसे हॉस्पिटल में भी मिलने गया, सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं भगवान की कृपा से। उनके परिजन भी पूरी तरह से, कहीं उनको कोई इस प्रकार की परेशानी नहीं है। जो लोग अपने, जो यहाँ नहीं आ पाए, जिनके परिजन, उन्होंने सभी ने दूरभाष पर बात कर